ये सारे नन्हे मुन्ने बच्चे आज तुम्हारा दिल तोड़ने तुम्हारे सामने आके खड़े हुए हैं। पहली ही लाइन से बता रही हूं मैं, तुम्हारा दिल कई कई बार टूटने वाला है। जो मैं इनके रुक जाऊं, ये सारे छोटे बच्चे हैं। मेरे ख्याल से मेरे सामने आप में से एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसकी 12वीं की कोई रीवी अटक रही है। 12वीं पास होंगे सारे, सब 12th पास हैं। ये तुम्हारे सामने 10th पास बच्चे खड़े हैं, जिन्होंने क्या पास किया है, 10th। 11th इनकी रनिंग है अभी, और 12वीं अगले साल करेंगे अभी। तो इन्होंने पास क्या किया है, 10th। चल क्या रही है, 11th क्लास। और ये हमारे स्कूलिंग सिस्टम में है। स्कूलिंग सिस्टम से हमारा मतलब है स्कूल का सिलेबस करने के साथ साथ सरकारी नौकरी की तैयारी 10वीं के बाद से ही। तो स्कूल का सिलेबस तो ये स्कूल में करते हैं, उसके अलावा यहाँ पे एक्स्ट्रा सिलेबस भी करते हैं और सरकारी नौकरी का भी पढ़ते हैं। तो इनकी पहली बात जो आप सबको पता होनी चाहिए, ये हैं तो 11th में। 11th का तो पूरा इन्होंने कोर्स कर लिया है, साथ में 11वीं अभी इनकी खत्म नहीं हुई है। ये 12वीं का पूरा सिलेबस भी कर चुके हैं, और हम इनके 12वीं के पूरे सिलेबस के एग्जाम ले चुके हैं। इनमें से 5 या 6 ऐसे बच्चे हैं जिनका 80% स्कोर है 12वीं के सिलेबस में, और बाकी जितने भी स्क्रीन ये आपको मेरे पीछे दिख रहे हैं 65% के आसपास इनका स्कोर है। किस सिलेबस में, 12th के सिलेबस में। और ये है कौन सी क्लास में, 11th में। अभी इनके पास 12वीं का पूरा साल है उस सिलेबस को और पकाने और मजबूत करने के लिए। 11th में जो बच्चा 80 स्कोर कर रहा है, कुछ हरियाणा बोर्ड से हैं, कुछ सीबीएसई से हैं। 11th में जो 65 स्कोर कर रहा है, आप समझते हो 1 साल की और तैयारी के बाद वो और शार्प हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। पहली बात, तालियां बजा दो। तुमने किया था ये काम, तुम में से किसी ने किया था ऐसा? 11वीं खत्म होने से पहले ही 12वीं के पेपर दे दिए हो और घर वालों को रिजल्ट भी बता दिया हो। बकवास करनी है तेरे को हर बात में। दूसरी बात, ये बच्चे हमारे वैदिकन सिस्टम का हिस्सा हैं, तो 12th का सिलेबस करने के साथ साथ ऑब्वियसली ये सरकारी नौकरी की तैयारी भी कर रहे हैं। तो इनमें से ज्यादातर बच्चे वैदिकन के सेल्फ स्टडी में शिफ्ट हो चुके हैं। वैदिकन की सेल्फ स्टडी से हमारा मतलब है जिन्होंने कोर्स पे पूरी पकड़ बना ली। जो कोर्स अभी आप शुरू कर रहे हो, जो कोर्स अगले 5-6 महीने में आपका एक बार पूरा होगा, ये उस पूरे कोर्स को पकड़ चुके हैं और इस लेवल पे पकड़ चुके हैं कि इनको क्लास की जरूरत ना हो करके अब किसकी जरूरत है, सेल्फ स्टडी की। खुद पढ़ना। रोज का एक टेस्ट देते हैं ये सरकारी नौकरी का, आप शायद हफ्ते में एक भी नहीं देते होगे। अभी ये बच्चे रोज एक वो पेपर देते हैं जो किसी ना किसी सरकारी नौकरी में आ चुका है और उसमें अपना स्कोर देखते हैं। अभी मुझे नीचे वाले बैच में एसएससी की एक लड़की बाहर आई, मैंने उससे पूछा 200 में से कितना बनता है आपका मॉक टेस्ट का एवरेज? बोल रही है 45-50। 200 में से कितना? 45-50। वैदिकन की सेल्फ स्टडी में वो बच्चा जाता है जिसका मॉक टेस्ट में 200 नंबर का पेपर अगर है ना, तो उसके 70 से 90 के बीच में आ रहे हैं, 100 नंबर आ रहे हैं। वो बच्चा पहुंचता है कहाँ? सेल्फ स्टडी में। यानी ये वो बच्चे हैं, ये सेल्फ स्टडी में चले गए हैं, तो 200 में से ये कितने नंबर ले रहे हैं सरकारी नौकरी वाले पेपर में? उस बच्चे से ज्यादा जो ग्रेजुएशन करके एसएससी की तैयारी कर रहा है, और नंबर कितने आ रहे हैं 200 में से? 40-45-50। बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये, जिन्होंने अभी 12th नहीं की। और जब तक ये 12th करेंगे तब भी तो हमारे ही पास है। अभी तो और रिवीजन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे और तैयारी करेंगे, पूरा साल है इनके पास। 12वीं पास करने से पहले पहले इनके टेस्ट पास होने शुरू हो जाएंगे और ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में ये अपनी तनख्वाह ले रहे होंगे सरकारी नौकरी की। आप में से जितने बच्चे ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हैं, सोच के देखो अगर आज तुम कमा रहे होते तो जीवन कैसा होता। होंगे ना बहुत से फर्स्ट ईयर में, कुछ तो ग्रेजुएशन करके आए होंगे मेरे सामने, 1-2 तो मास्टर डिग्री करके आए होंगे मेरे सामने। तो ये बच्चे बड़ी कम उम्र में बड़ी सही डायरेक्शन में और सही तरीके से काम कर रहे हैं। तुम्हारे सामने क्यों है ये? तुम्हें सिखाने के लिए। जहां से मोटिवेशन और अच्छी बात सीखने को मिले ना, सीख लेनी चाहिए। आप किसी उम्र का बच्चा ये कहता है जी इतना नहीं होता, कॉलेज भी है, प्रैक्टिकल भी है, ये भी है, वो भी है, इनके पास भी सब कुछ है, फिर भी ये कर पा रहे हैं ना, तो आप भी कर सकते हो। तो बहाने बनाने की बजाय हमें एक डायरेक्शन पकड़ के चलना शुरू कर देना चाहिए, ताकि हम अपने घर वालों का और अपने
टीचर्स का और अपनी संस्था का आगे बढ़ाने में मदद करें, ना कि पीछे लाने में। आपका बैच अभी शुरू हुआ है बेटा, तो कोशिश करना रोज का काम रोज करो। कोर्स खत्म होने से पहले आपके 200 में से 40 नंबर ना आए, 200 में से 100 तो कम से कम आए, जब तक आपका कोर्स क्या हो पूरा। एक और हैरानी की, अभी तो तुम्हारे टेस्ट शुरू नहीं हुए हैं, नीचे वाला एसएससी तो पुराना है, उसका तो हर वीक टेस्ट होता है ना। वीकली टेस्ट में पहली बात तो उस बैच में एडमिशन होंगे 300 से ऊपर बच्चों के, टेस्ट देने आते हैं 20, हफ्ते में एक टेस्ट होता है। ये बच्चे रोज एक टेस्ट देते हैं, जो आपने हफ्ते में एक देना है, ये रोज देते हैं, ये भागते नहीं है। एसएससी वाला बच्चा भाग जाता है, टेस्ट तो मैं खुद कर लूंगा, टेस्ट में इन्होंने कुछ पढ़ाना तो है नहीं, मैं ज्यादा शाना हूं, गायब। 300 साढ़े 300 में से 20 बच्चे टेस्ट देते हैं, और उन 20 में से एक आधा ही कोई होता है जो 100 पार करता है। मुश्किल से 4 या 5 बच्चे होते हैं जो 50 पार करते हैं। 200 में से कितने? 50 नंबर पार करते हैं, बाकी सारे 50 से भी नीचे हैं। तो तैयारी की जा सकती है, जो सिलेबस आप पढ़ रहे हो वो तैयार हो सकता है अगर आप नियत और बंदिश करके पढ़ोगे तो। और एक सबसे बड़ी बात जो होती है ना बच्चों, वो गाइडेंस होती है। आपको रास्ता दिखाने वाला कौन है? ये बच्चे भी 12वीं करके आ सकते थे मेरे पास, इनको कोई गाइड करने वाला है कि 10वीं के बाद शुरू करो, जल्दी सफल होगे। हमें बताने वाले कौन थे? 12वीं कर ले, ग्रेजुएट हो जा, मास्टर हो जा, फिर सोचिए नौकरी नाकरी की। हम ये कर रहे हैं, जब तक तो ये 4 साल की तनख्वाह ले रहे होंगे, जब तक मास्टर डिग्री करेंगे, समझे? पढ़ाई तो साथ साथ भी हो सकती है, पढ़ाई करके भी तो नौकरी लेनी है, तो क्यों ना पहले अपनी तनख्वाह से मास्टर डिग्री करो भाई। अपनी खुद की सैलरी से ग्रेजुएट होगे तो अलग ही बात है, कुंड में एग्जाम्पल दिए जाएंगे तुम्हारे जैसे मैं इनके दे रही हूँ। और मैं 12वीं क्लास में जब ये आएंगे ना नंबर लेके, फिर तुम्हारे सामने खड़ा करूंगी, तब तक तुम यहीं होगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी बच्चा अगर 10th में है, 11th में है या 12th में है और इन्हीं सारे बच्चों की तरह सफल हो जाए, 1 साल में ही सरकारी नौकरी की तैयारी के साथ साथ स्कूल भी उसका अच्छे से हो जाए, तो ज़रूर आप हमसे मिलिए, हमसे मीटिंग करिए, हमसे संपर्क करिए। हम हॉस्टल फैसिलिटीज़ के साथ तैयार हैं। आप इंडिया के किसी भी कोने से हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं, और हरियाणा से हैं तो आपको पक्का ही आना चाहिए। 9991118504 पे कॉल करके डिटेल में जानकारी